ये सब क्यों नहीं हो रहा आपसे? इसको वो कर लीजिए, केसेस बना लीजिए। हाँ सर, जैसे x1 लेस देन x4, एक बार x4 लेस देन x1, एक दो केस ये बनेगा। नहीं, दो एक केस नहीं बनेगा। जैसे ठीक से समझिए, टोटल टोटल सैंपल स्पेस में कितने केसेस हैं? यहाँ 4 फैक्टोरियल होगा। हम्म, ये है। तो 1 2 3 पोजीशन को फिल करना है, 4 पोजीशन फिल करना है, 4 फैक्टोरियल 24 टोटल केसेस हैं। अब आपको चाहिए इसका फेवरेबल केसेस, x3 लेस देन x2 लेस देन मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x4। ठीक है? मैक्स है। हाँ मैक्स है, अच्छा मैक्स हाँ। ऑफ, तो मैक्स ऑफ x1 x4। तो अब दो केस पहले अज्यूम कर लो, अपनी मर्जी से आप पहले मान लो कि आप क्या मान के चल रहे हो, किसको मैक्सिमम लेना है। तो एक बार अगर मैं मान लूं कि सपोज मैक्सिमम क्या है, x4 है लेट से, तो x4 यहां आएगा। मैं मान लेता हूं x1 x4 में x4 मैक्सिमम है, तो x1 जो होगा x4 से कम होगा। तो आपको कैसे पता कि x2 से ज्यादा है कि कम है? तो एक केस ये है कि यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ये अभी है। लेकिन हाउ डू यू नो कि x1 x2 से ज्यादा ही है? ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा है। कुछ ये कहा है कि जो इनका मैक्सिमम है इन दोनों में ना, जो लार्जर है वो इससे बड़ा है, तो जो स्मॉलर है वो तो कहीं भी हो सकता है। तो वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। 3 केस है यहाँ पे। ओके। समझ पा रहे हैं? अच्छा। जो इन दोनों का तो लार्जर है वो बड़ा होगा, लेकिन जो स्मॉलर है उसको ये नहीं कह रहा कि इससे ज्यादा ही होगा। वो स्मॉलर कहीं भी हो सकता है, स्मॉलर यहां वाला भी यहां भी हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही ओके। जैसे मैं लिख के दिखाऊं आपको, 2 लेस देन 3 लेस देन मैक्सिमम ऑफ 0,4। तो आप थोड़ी कहेंगे कि नहीं 0 यहीं लिखना पड़ेगा मुझे। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 लेस देन 3 लेस देन 0 लेस देन 4? तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको समझना है इस तरह से। क्वेश्चन सर मिनिमम में भी बन जाता 6 होगा। केसेस बन जाएंगे तो हाँ 6 केस टोटल हो जाएंगे। जब x4 मैक्सिमम है 3 केस बनेगा, जब मुझे x1 लग रहा मैक्सिमम था 3 बस केस। x1 और x4 ही रोटेट करेगा। हाँ हाँ, मतलब वही, बाकी तो क्योंकि ये तो फिक्स कर रखा है ना इसके, तो इस पे चेंज नहीं कर सकते हम। यहाँ जैसे ये कहा हमने 3 केस बनाएंगे कि x4 लेस देन x2 लेस देन x1 लेस देन x3। और एक और आप बना सकते हैं कि, है ना, x4 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x1। अब इसी में x1 x4 को इंटरचेंज कर दीजिए, 3 केस और हो जाएगा, जहाँ x4 x1 की जगह x1 x4, तो 6 सर केस हो। मिनिमम का भी बन सकता है ना ऐसे ही कंसेप्ट पे। हाँ वैसे ही देखना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वैसा, तो देखना पड़ेगा। मैं यही गलती कर रहा था कि सर खाली मैक्स को ही देख रहा था बस, इसलिए 2 केस बन रहा। तो आपको लग रहा कि ये, क्योंकि मिनिमम वाला कहीं भी हो सकता है, छोटा वाला इसमें से कहीं भी हो सकता है। हम्म। ठीक है जी, और कुछ किसी को पूछना है? अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, बस वही कह रहा हूँ, रिवीजन करो और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं करना, जो तुम्हारी तैयारी है वो एनफ है अच्छे रैंक के लिए। स्पेशली जैम वालों की बात कर रहा हूँ। गेट का तो एग्जाम 16 फरवरी को है, तभी 16 दिन और है ना। अभी 16 डेज है गेट के एग्जाम में। फिर नेट का एग्जाम शायद फरवरी में है इस बार। सो फरवरी में ही है, अच्छा गेट और नेट इस बार फरवरी में ही हो गया दोनों। ओके, डेट आया क्या जी? अवनी साहब बड़े क्या, गेट आया, नेट का डेट आया है, कब है? 16 से 28 के बीच में है अब अच्छा जब वैसे हो। फिक्स नहीं किया है, तो 16 को तो गेट हो जाएगा, तो गेट के बाद नेट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ इन्होंने, अभी मैं स्टार्ट करूंगा नेट का PYQ भी। दानिश सर ने आज सिलेबस खत्म किया है, तो मैं PYQ वापस डिस्कशन स्टार्ट करूंगा मे बी। आज क्या है, एक अभी मैं CUET का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, कब, 3 तारीख से। तो 3 तारीख से नेट और CUET का बैच अभी अभी जो है ना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी कि